नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय अब खत्म होने वाला है? क्या बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल की आखिरी बैठक साबित होगी? पटना के मुख्य सचिवालय में हलचल तेज है, फाइलें तैयार है, मंत्री पहुंच रहे हैं और सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि सिर्फ एक कैबिनेट मीटिंग नहीं है बल्कि ये संकेत है कि बिहार में एक बड़े सत्ता परिवर्तन का। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना तय हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि उनकी कुर्सी पर अब कौन बैठेगा? क्या बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? 16 अप्रैल की वो तारीख बिहार की किस्मत कैसे बदलने वाली है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बिहार की इस सियासी बिसात का एक एक पन्ना पलटेंगे। क्यों नीतीश इस्तीफा दे रहे हैं? कब होगा नए नेता का चुनाव? और आखिर कौन है वो 4 नाम जिन पर दिल्ली में मंथन चल रहा है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर यही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्यों बुधवार को होने वाली ये कैबिनेट बैठक बहुत खास है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार अपनी विदाई से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाना चाहते हैं। चूंकि वो राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं और 10 अप्रैल को दिल्ली में शपथ लेने वाले हैं, इसलिए वो चाहते हैं उनके कार्यकाल के जो भी बड़े काम या प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, उन्हें कैबिनेट की मंजूरी मिल जाए। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री और सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे। राजनीतिक पंडित इसे नीतीश का फेयरवेल कैबिनेट कह रहे हैं। ये बैठक मुख्य सचिवालय के उसी कमरे में होगी जहां से नीतीश ने सालों तक बिहार की तकदीर लिखी है। 10 अप्रैल की तारीख सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का पावन ट्रांजिशन डे है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से एक बेहद निजी और महत्वपूर्ण मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में बिहार की नई सरकार का पूरा खाका फाइनल होगा। क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ने के बदले केंद्र में कोई बड़ा मंत्रालय मांग रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि बिहार में उनके किसी चहेते चेहरे को ही कमान मिले? दिल्ली के गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार सम्मानजनक विदाई के साथ साथ अपनी पार्टी जेडीयू के अस्तित्व को बचाने की गारंटी भी चाहते हैं। ये मीटिंग ही तय करेगी कि 16 अप्रैल को पटना के राजभवन में चेहरा किसका होगा। अब बात करते हैं कब और कैसे। बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो स्क्रिप्ट लिखी गई उसका टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। 10 अप्रैल नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात पीएम मोदी और अमित शाह से हो सकती है, जहां बिहार के नए नेतृत्व पर आखिरी मुहर लगेगी। 13 अप्रैल खबर है कि इसी दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से अपना औपचारिक इस्तीफा दे सकते हैं। बात करें 14 अप्रैल की तो अम्बेडकर जयंती के दिन एनडीए की एक बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। 16 अप्रैल ये वो तारीख है जब बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। यानी अगले 10 दिन बिहार के इतिहास के लिए सबसे निर्णायक होने वाले हैं। बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशकों से नीतीश ही कुमार रहे हैं, लेकिन इस बार हवा का रुख अलग है। बीजेपी के खेमे में इस बात को लेकर जबरदस्त उत्साह है कि पहली बार बिहार को बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री मिल सकता है। अमित शाह ने हाल ही में एक निजी बातचीत में संकेत दिया था कि बिहार अब एक नए नेतृत्व के लिए तैयार है। सम्राट चौधरी का नाम लव कुश समीकरण की वजह से सबसे ऊपर है, तो नित्यानंद राय को शाह का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन पेच यहाँ फंसा है, क्या बीजेपी का नया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस भारी भरकम कद की बराबरी कर पाएगा? क्या जेडीयू के विधायक अब बीजेपी सीएम के नीचे काम करने को तैयार होंगे? अगर 14 अप्रैल की एनडीए बैठक में सहमति नहीं बनी तो बिहार में राष्ट्रपति शासन की आहट भी सुनाई दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन? अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा? बीजेपी के अंदर 4 बड़े नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी हैं, जो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के तौर पर आक्रामक राजनीति कर रहे हैं। दूसरे हैं नित्यानंद राय, जो दिल्ली के भरोसेमंद है और पिछड़ा वर्ग में बड़ा चेहरा है। तीसरे हैं विजय कुमार सिन्हा, जिनका अनुभव और सदन में उनकी पकड़ उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। और चौथा नाम है दिलीप जायसवाल का, जो संगठन के आत्मा माने जाते हैं और वैश्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी इस बार किसी ऐसे चेहरे को लाना चाहती है जो विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपने दम पर जीत दिला सके। हालांकि आधिकारिक घोषणा का भी इंतजार है, लेकिन इन नामों को लेकर चर्चाएं चरम पर है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबरों के बाद जेडीयू के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा है।
लल्लन सिंह से लेकर विजय चौधरी तक पार्टी के दिग्गज नेता इस वक्त वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं। राजनीतिक पंडितों का विश्लेषण है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही जेडीयू के कई विधायक पाला बदल सकते हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेता पहले से ही कई जेडीयू विधायकों के संपर्क में बताए जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने इसी टूट को भांपते हुए अपने बेटे निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की बात सोची थी, या फिर कैबिनेट की इस आखिरी बैठक में वो कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड खेलेंगे जिससे उनके जाने के बाद भी पार्टी एकजुट रहे। 13 अप्रैल को जब इस्तीफा होगा तब असली अग्नि परीक्षा शुरू होगी। अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन पहले जैसा रहेगा, या फिर बिहार में नए सिरे से चुनावी समीकरण बनेंगे? नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और फिर पीएम मोदी से मुलाकात करना ये इशारा है कि वो अब नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन बिहार में एनडीए के लिए चुनौती ये होगी कि वो एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए जो नीतीश के कद को संभाल सके और गठबंधन में शामिल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे सहयोगियों को भी साथ लेकर चल सके। 16 अप्रैल के बाद की तस्वीर बिहार के लिए बिल्कुल नई होने वाली है। बुधवार की इस कैबिनेट बैठक में जब नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ आखिरी बार बैठेंगे तो वो माहौल कैसा होगा? 2.25 दशक तक बिहार की सत्ता का केंद्र रहे नीतीश कुमार ने राज्य को जंगल राज से बाहर निकाला और विकास के नए मानक सेट किए। लेकिन आज जब वो जा रहे हैं तो बिहार एक दो राह पर खड़ा है। 16 अप्रैल के बाद जो भी नया मुख्यमंत्री आएगा उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ होगा, चाहे कि वो शराबबंदी का भविष्य हो, विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर विधानसभा का चुनाव। क्या नया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह सभी सहयोगियों चिराग, मांझी और कुशवाहा को साथ लेकर चल पाएगा? बिहार की जनता इस वक्त डरी हुई भी है और उम्मीदों से भरी भी। ये सत्ता परिवर्तन सिर्फ एक कुर्सी का बदलाव नहीं बल्कि बिहार की नई पहचान का टेस्ट है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा या दिलीप जायसवाल, इनमें से किसे बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? क्या नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति में स्थिरता रहेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना ही यही समाधान है और यही सही समाधान है? बिहार की पल पल की राजनीतिक खबर और इस सत्ता परिवर्तन की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सस्पेंस अभी बाकी है, देखते हैं 16 अप्रैल को राज तिलक किसका होगा। जय बिहार, जय हिंद।